हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर बहुत इजी लगे। तो क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, आइए इसको समझते हैं। तो रूल नंबर 1 आप ये रखिए कि एसेट का जो जितने भी एसेट्स होंगे ना उनका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड शो करने हैं आपको। एसेट में क्या क्या आता है, जैसे कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल और भी कई सारी चीजें होती है जो एसेट में आती है। मेजर चीजें मैंने आपको बता दी है कि ये मेजर चीजें होती है जो एसेट के अंदर इंक्लूड होती है। सेकंड रूल आपको ये याद रखना है कि जितनी भी लायबिलिटी होगी उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। और ये आपको क्रेडिट साइड शो करने हैं ट्रायल बैलेंस में। लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, ये सारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। रूल नंबर 3 में आप ये बात याद रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और ये क्रेडिट साइड शो करना है आपको ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको डेबिट साइड शो करना है ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद जो बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि परचेस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेस रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस होगा। देन आपको जितने रूल नंबर 6 में ये बात समझनी है कि जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज है ना, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस और लॉस हुए होंगे उन सब का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा और वो आपको डेबिट साइड शो करना है ट्रायल बैलेंस में। और रूल नंबर 7 ये कह रहा है कि जितने भी बिजनेस में इनकम हुई होगी या प्रॉफिट हुआ होगा उन सब का क्रेडिट बैलेंस होगा और वो आपको क्रेडिट साइड शो करना है ट्रायल बैलेंस में। बस ये 7 रूल्स आपको जो समझने हैं, इसके बाद ट्रायल बैलेंस आपको एकदम सिंपल सिंपल लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको राइट हैंड साइड दिखेगा। राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है और लेफ्ट हैंड साइड हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस ही बना के दिखानी है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, हम वन अकाउंट को पिक करेंगे और उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो देखिए पहले हमें क्या बता रखा है, कैपिटल है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का मैंने अभी आपको बताया रूल में कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो 2 लाख रुपीज को आप क्रेडिट साइड शो कीजिएगा। इसके बाद हमें गिवन है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एसेट होता है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट साइड शो कर दीजिए 70,000 रुपीज। देन हमें कैश गिवन है। कैश क्या होता है, कैश भी एक तरह की एक तरीके से एसेट ही होता है। एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो 1,80,000 को आपको डेबिट साइड शो करना है। देन हमें डेटर गिवन है। डेटर भी एक तरह की एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस में आपको शो करना है 3 लाख रुपीज, क्योंकि डेटर में हमें कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज गिवन है। उसके बाद हमें क्रेडिटर गिवन है। तो क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी है, इसको आपको क्रेडिट बैलेंस में शो करना है 1 लाख रुपीज। देन बैंक लोन। बैंक लोन भी एक तरह की क्या, क्रेडिट, बैंक लोन भी एक तरह का क्या लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड शो कीजिए 1,50,000 रुपीज। देन हमें गिवन है सेल्स। सेल्स का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 3 लाख रुपीज को क्रेडिट बैलेंस में शो कीजिए। और 7 पॉइंट है परचेज। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड शो कीजिए 2 लाख रुपीज। ये सारी वही बात है जो मैंने अभी आपको रूल्स में बताई, वही आपको ट्रायल बैलेंस में अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। अब आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके आपका डेबिट बैलेंस कितना आएगा, 7,50,000 और क्रेडिट बैलेंस भी आपका 7,50,000 आएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।